हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय जो सामाजिक विज्ञान दिया, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भाग 2 है भूगोल, भूगोल यानी पृथ्वी हमारा आवास से संबंधित जो प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 2 में क्या दिया है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित जो प्रश्न है आपको वह बताएंगे। चलिए अध्याय 2 में देखते हैं। बच्चों, अध्याय 2 का अध्ययन करने से पहले अध्याय 2 जो दिया है आपका इसमें एडगेट अभ्यास पुस्तिका में, इसके प्रश्नों को उत्तर लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वी हमारा आवास। तो जो भूगोल से संबंधित पुस्तक है उसका अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, उसका अध्ययन आपको उसके ध्यान से पूरे अध्याय को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यदि आपने जो अध्याय को पढ़ा ही नहीं है तो आप प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे। चलिए अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न नंबर 1 है, स्थान अ ग्रीनविच में 15 अंश पश्चिम में स्थित है। ग्रीनविच से देखो, स्थान अ कौन सा दिया, स्थान अ ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान अ पर समय होगा। तो देखिए ग्रीनविच में तो क्या होगा, सुबह 1 घंटे पीछे चलता है, तो इसलिए वहाँ पर सुबह 7 बजे होगा। कितना आ जाएगा, सुबह 7 बजे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में समय लगता है। तो जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अंश घूमने का समय होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 15 में देख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 15 में इसका उत्तर दिया हुआ है। क्या दिया है, 1 घंटे में 15 अंश, तो एक अंश में कितना, देखो 15 अंश में 1 घंटा होता है, तो एक अंश में क्या हो जाए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 15 का भाग 60 दी, 15 चौके 60 है, 4 मिनट आ जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 8 मिनट, 60 सेकेंड, 24 घंटे, 4 मिनट। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं, प्रातः के 11 बजे हैं, तो उस समय लंदन का समय क्या होगा। अब उस समय लंदन का समय आपको बताना है। तो उस समय लंदन का समय आएगा, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 6:30 बजे। यहाँ पे डी नंबर, प्रातः लिख दिया हमने, प्रातः नहीं आएगा। शाम से कितने बज जाएंगे, 6:30 बजेंगे। यहाँ पे शाम 6:30 बजे, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य ताप कटिबंध पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसके मध्य में पूछा है। आप इस प्रश्न का उत्तर देखना तो पृष्ठ क्रमांक 11 में देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से किसके बीच में कह रहा है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच। ये पूछा है कि मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और सी नंबर दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और सॉरी सी नंबर हो गया डी नंबर शीत कटिबंध। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य ताप कटिबंध पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उष्ण कटिबंध। क्या पाया जाता है इसके बीच में, उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ग्लोब की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो आप उत्तर बता देंगे, ग्लोब की 2 विशेषताएं। नंबर 1, ग्लोब स्थिर नहीं होते। नंबर 2, ग्लोब में देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है। आप इस प्रश्न का उत्तर देखना तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 में देख सकते हैं। और क्या कह रहा है इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी का आकार उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी थोड़ी कैसी होती है, उभरी है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस वृत्त में के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी के
ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। देखिए जो पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं उनके नाम लिखना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आप भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। क्या पूछा है इसमें? पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम। तो आप उत्तर बता देंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम, जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश, दूसरा अंतः उष्णकटिबंधीय पेटी, तीसरा उष्णकटिबंधीय पेटी, उसके बाद उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ये क्या हो गए? पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं? वह उनकी संख्या कितनी है? तो उत्तर देखिए, ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त विषुवत वृत्त कहलाते हैं। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर नंबर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। इनकी कुल संख्या 180 है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको क्या करना है? ग्लोब का चित्र बनाना है और यहाँ जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बताना है। तो आप इस प्रकार से एक ग्लोब का चित्र बना देंगे और ये जो है आपका, ये कौन सा ध्रुव कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पे किसको दर्शा देंगे आप? उत्तरी ध्रुव, ये लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव। फिर ये कौन सी रेखा हो गई आपकी? कर्क रेखा। ये क्या हो गई यहाँ पे? ये कर्क रेखा है और ये विषुवत वृत्त है। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? विषुवत वृत्त। और ये कौन सी रेखा कहलाएगी? मकर रेखा। और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से आप वृत्त को ग्लोब बता सकते हैं और ग्लोब में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिण अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ 12 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हमने क्या बताया? उष्ण कटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 से दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही है। इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी हुई है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या है? इसके यदि उत्तर देखना है तो आप पृष्ठ क्रमांक 13 में देख सकते हैं। नंबर 1, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। इसकी विशेषता पहली विशेषता क्या होगी? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। दूसरी विशेषता, देशांतर रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। और इसकी तीसरी विशेषता है, ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। इस प्रकार आप देशांतर रेखाओं की विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो आप उत्तर बता सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाओं का नेटवर्क खींचा जाता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे ग्रिड कहते हैं। इस प्रकार से हम ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने देशांतर से माना जाता है? तो उत्तर देखिए, देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। क्या कह रहा है? देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक देशांतर माना गया है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 2 में क्या दिया था? आपका अध्याय 2 क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित जो प्रश्न दिए थे आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में, उनके प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।